किसको मार खाना है इस उम्र में अपनी बीवी? पवन मतलब होता है हवा। हवा को न आज तक पृथ्वी पे कोई रोक पाया है, न कोई पकड़ पाया है और न कोई पकड़ेगा। ये डर वाला शब्द आपने क्यों यूज किया, पहले मुझे ये बताइए। उनकी इमेज थोड़ी ऐसी बना रखी है। इन दिनों एक चीज और बड़ी चर्चा में रही, जो उनकी खेसारी से दोस्ती हो गई थी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के अवधेश मिश्रा, कुछ तो पता होगा आपको उनके बारे में। अवधेश मिश्रा जी जो पहले थे वो अब नहीं है। तो आज के डेट में दो नाम जो सबसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, मतलब एक पवन सिंह और एक खेसारी। तो उनका छोड़ा हुआ रोल, उनका मतलब अनुदान दिया हुआ रोल मैंने किया, और उस फिल्म के बदौलत मैं आज जो भी दर्शकों, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पहला इंटरव्यू उन्होंने मेरा किया था विवाह 3 के सेट पे, और उसी विवाह 3 को लेके मुझे अवार्ड मिला है। थोड़ा सा अवार्ड मुझे दर्शकों को दिखाने। दर्शकों, इंटरटेनमेंट लाइव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो शेयर कीजिए। मैंने सुना आजकल आप मुंबई में ज़्यादा रहते नहीं हैं, 2-3 दिन आते हैं और फिर बाहर कहीं भाग जाते हैं, तो गर्लफ्रेंड बना लिया आपने? अमित जी, फिर से आपने मेरे लड़की का चक्कर बाबू भैया, फिर से आपने मेरे दुखती रग पे हाथ रख दिया। कैसे? इसी बात का अफसोस है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ इकलौती एक बीवी है। बीवी सबकी इकलौती होती है। उसके डर से मैं गर्लफ्रेंड रखता ही नहीं। किसको मार खाना है इस उम्र में अपनी बीवी? इसीलिए दूसरे शहर में तो नहीं जाते हैं सर? बॉम्बे में अब काम ही नहीं है। मतलब भोजपुरी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोजपुरी को बम्बई से जड़ से उखाड़ के ना उस बरगद को उत्तर प्रदेश की धरती पे गाड़ दिया है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि भाषा वहीं का है। हम लोग की जो भाषा है, बोली है, जो भोजपुरी हमने के बोलत नहीं, वो वजह के बाद, और वहाँ अगर शूटिंग होता तो वजह का कल्चर मतलब समझ में आवता पब्लिक के ना। तब बम्बई में तो सब कुछ आर्टिफिशियल, हर चीज़ आर्टिफिशियल। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि यहाँ से पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है उत्तर प्रदेश। अलग अलग जगह पे शूटिंग चल, हर जगह। जैसे अभी जौनपुर में शूटिंग करके आया हूँ, उससे पहले बनारस में कर रहा था, उससे पहले गोरखपुर में कर रहा था, उससे पहले लखनऊ में कर रहा था। मतलब सारा जो उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में कभी मैं गया नहीं था, उन सब जगहों को मैंने देखा। और इतना खूबसूरत प्रदेश है और इतनी अच्छी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं, ये तो शूटिंग के दौरान ही पता चला। कर क्या क्या रहे हैं आजकल? एक अवार्ड भी मिला मैंने आप जी, बेस्ट कॉमेडियन का। जी, ग्रीन सिनेमा अवार्ड अभी परसों ही जो संपन्न हुआ है, उसमें बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड, बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड विवाह 3 फिल्म के लिए मिला, जिसमें चिंटू जी हीरो थे। जी। अच्छा, भोजपुरी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है, कहीं ना कहीं पवन सिंह की वजह से रहती है। इन दिनों फिर से चर्चा है कि उनका ज्योति सिंह के साथ पैचअप हो गया है। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो कभी कुछ बोलते नहीं है, कम ही बोलते हैं। मैंने इंटरव्यू लिया था आखिरी, मेरे ख्याल से उनका वही इंटरव्यू आखिरी था। जी जी, मैं देखा था। उसके बाद जो है वो उन्होंने शायद इंटरव्यू बहुत धांसू इंटरव्यू था। और अमित जी, आपका एक इंटरव्यू है जो मुझे लगता है इंडस्ट्री के लोग और पब्लिक बहुत चाव से देखती है, और आज भी देखता है। जो जब उन्होंने एक शब्द बोला था कि पिता कौन नहीं है, बदनाम पवन सिंह को किया जाता है। और ये सच्चाई भी है, हर कोई पिता है, बदनाम उस व्यक्ति को कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो क्या है उनका मामला? आपको अब तो इंडस्ट्री के अंदर की बात तो आपको पता ही होगी। देखिए, पवन जी नाम है उनका पवन। पवन मतलब क्या होता है आपको पता है? बिल्कुल। पवन मतलब होता है हवा। हवा को न आज तक पृथ्वी पे कोई रोक पाया है, न कोई पकड़ पाया है और न कोई पकड़ेगा। उसको जिधर से मन होगा उधर से बहेगा। इस शब्द में मेरे बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। पब्लिक भी समझदार है, आप भी समझदार हैं, और हमारे दर्शक तो खैर प्रभु हैं। तो वो जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, जो उनका नाम है, उस तरह से अब बिंदास हैं। जिधर मन करता है उधर विचरण करते हैं, जहां मन करते हैं थोड़ी देर के लिए थम जाते हैं, फिर से विचरण में लग जाते हैं। तो अगर ये खबर सही है तो ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जगह अभी उनको जो चीज़ें अभी आपने बताया कि फिर से पटरी पे उनकी जिंदगी लौट आई है, ऐसा खबरें आ रही हैं। हाँ, मैंने भी नहीं ऑफिशियली, मुझे भी इस बात पे विषय पे बात नहीं हुई उनसे, और मैं न कभी करूंगा, क्योंकि कुछ पर्सनल चीजें। डर लगता है? डर तो मैं भगवान के सिवा पृथ्वी पर नहीं डरता हूँ सर। कहते हैं कि लोग उनसे थोड़ा डरते हैं। क्यों? वो राक्षस है क्या? भूत है क्या? वो मेरा मित्र है, और
हमेशा हम लोग एक साथ काम किए हैं और मुझे तो किसी से नहीं डर लगता है। नहीं, मैं तो मिला, मुझे तो बड़े प्यारे आदमी लगे। बहुत मुझे प्यारा सबने कहा कि अरे आपने ऐसे पूछ लिया। मैंने कहा मेरे साथ तो वो बहुत आप प्यार से बात की उन्होंने। जो क्वेश्चन करेंगे ना, जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका बेबाक से जवाब देगा। मैंने क्या कहा, नाम पवन है, तो पवन थमने वाला नहीं होता है, वो रुकने वाला नहीं होता है, बिंदास बहता है। और मैं ये डर वाला शब्द आपने क्यों यूज किया, पहले मुझे ये बताइए। उनकी इमेज थोड़ी ऐसी बना रखी है, इसलिए आप तो करीबी से जानते हैं, इसलिए मैंने आपसे कभी किसी का नुकसान किया नहीं है। अगर किसी का नुकसान किया भी है तो 100 गुना, जो औकात से बढ़ के 100 गुना उसका भरपाई किया उस बंदे ने। यही कारण है कि आज भी स्तंभ की तरह खड़ा है और मुझे लगता है हमेशा खड़ा रहेगा। ये ज्योति सिंह वाला मामला, इस पे कुछ प्रकाश डालिए ना, बातों घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहा हूं। मुझे भी ऐसा पता चला है कि एक साथ मतलब होने वाले हैं। भगवान करे हो जाए, क्योंकि विधिवत ये उनकी दूसरी शादी है, विधिवत दूसरी शादी है और एक तो इस पृथ्वी पे नहीं है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। और ये है तो मुझे लगता है कि इनके साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए पवन जी को। और पवन जी, मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ये बात सच्चाई है तो हमें नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया और पूरे जनता को, खास करके अमित भैया को भी इस बात की खुशी होगी कि आप लोग फिर से भाभी के साथ मिल रहे हैं। अच्छा, एक इन दिनों एक चीज और बड़ी चर्चा में रही, जो उनकी खेसारी से दोस्ती हो गई थी। तो ये दोस्ती क्यों हुई दोस्ती वो, मतलब इतने टाइम बाद कैसा क्या माहौल बना? क्योंकि आपको इंडस्ट्री की अंदर की बातें हाँ, नहीं सही है। हम तो वही ऊपर जो छपता है या वो बताते हैं, लेकिन अंदर के राज तो आप जानते हैं ना। पवन जी और खेसारी जी कभी दुश्मन थे ही नहीं। ये उनके कुछ उधर के पार्ट के कुछ लोग और उनके कुछ पार्ट, मतलब उन दोनों के विपक्षी दल जो एक दूसरे के होते हैं। आपने पवन जी के मुंह से कभी खेसारी का नाम लेते हुए कुछ अपशब्द बोलते हुए सुना? नहीं। या खेसारी के मुंह से पवन का नाम लेके कुछ अपशब्द बोलते हुए सुना? नहीं। तो सुनेंगे भी नहीं जीवन में, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे मित्र हैं। प्रतियोगिताएं होती हैं तो एक जीतता है, एक हारता है, लेकिन सामने से दंगल इन दोनों का कभी नहीं हुआ है और न कभी भविष्य में होगा, क्योंकि दोनों समझदार हैं। इनके देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं, मैं भी देखता हूँ दोनों की खबरें और हंसता हूँ, क्योंकि कहीं से बिना हाथ पैर, बिना तथ्य की बातें होती हैं। हाँ, कभी कभी पवन जी को गुस्सा आता है तो वो कुछ इशारों में बोल देते हैं, खेसारी जी को गुस्सा आता है तो वो कुछ इशारों में बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनी है। अगर मैं कल आपसे बातें बंद कर दूंगा तो मेरे दुश्मन थोड़ी हो जाएंगे। मन भेद हो सकता है, मत भेद हो सकता है, याराना थोड़ी छूटेगा। ये इसलिए उनका मन भेद नहीं है, मत भेद है, जो उस दिन क्लियर हो गया। और बहुत लोगों का दुकान भी बंद हो गया। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि बहुत लोगों का दुकान बंद, बहुत लोगों का दुकान बंद हो गया। जो भैया जानतन फलानवा ऐसे, ढेकानवा ऐसे, अब वो ये हाथ न यहाँ तक जाएगा और न यहाँ आएगा। बहुत बढ़िया भैया। हम तो देखे जो लोग डायरेक्ट खेसारी जी के लोग पवन जी की बुराई करते थे और पवन जी के लोग खेसारी जी को बुराई करते थे, वो अब देख रहे हैं कि अरे बाप, ये तो मिल गए। तो हाँ भैया, सही में बहुत अच्छा बढ़ा है। और उनका लोग हाँ भैया, सही में बहुत अच्छा बढ़ा। तो ये चीजें हैं, अभी दुनिया है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हमारे सुपरस्टार्स दोनों एक दूसरे से झगड़े और कभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में कलह हो। एक और आपने दुकान बंद होने की बात कही तो मुझे याद, एक आपके बड़े करीबी दोस्त हैं, बड़े मशहूर विलन भोजपुरी इंडस्ट्री के, अवधेश मिश्रा। खूब उन्होंने फिल्में की और इन दिनों इतनी फिल्में बन रही हैं, लेकिन वो थोड़ा गायब हो गए हैं, थोड़ा कम नज़र आ रहे हैं। तो कुछ तो पता होगा आपको उनके बारे में कि क्या है, क्या सुना तो मैंने भी कुछ है, लेकिन अब देखिए, अवधेश मिश्रा जी जो पहले थे वो अब नहीं है, और इसको कृपया गलत अर्थ में ना लिया जाए। किस अर्थ में लिया जाए? सही अर्थ में लिया जाए। कैसे? जो अवधेश जी पहले थे वो अब नहीं है, तो मतलब बदल गए हैं। डिटेल में बताइए, तो क्यों बदले? डिटेल में ये है कि पहले एक्टर हुआ करते थे, अब डायरेक्टर हो गए हैं। तो जब डायरेक्टर हुए हैं और वो उन्होंने अच्छी चीजें परोसी हैं दर्शक के सामने या खराब चीजें परोसी हैं, तो जो दर्शक और दर्शक वाली बात होती है और डायरेक्टर जो उनको काम देते थे, हो सकता है डायरेक्टर
ये सोच लिया कि अब ये डायरेक्टर हो गया तो मेरे कुर्सी पे काबिज हो जाएगा, तो अपनी फिल्में रखो नहीं, तो उनकी दुकान बंद हो जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल वो काम कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, लेकिन काम तो कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 10-12 दिन पहले एक फिल्म किया है प्रदीप सिंह की, राजू प्रसाद डायरेक्टर थे, तो अभी मुलाकात हुई थी और हम लोग इस विषय पे चर्चाएं भी होती है। तो बोलते हैं कि पता नहीं यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिल्में तो कम हो गई हैं उनकी। अब अवधेश जी के द्वारा हुई है या डायरेक्टरों के द्वारा कम कर दिया गया है, ये मुझे नहीं मालूम। ये कुछ तीसरी वजह भी है? तीसरी वजह मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो हम तो पत्रकार हैं, यहाँ सुनते रहते हैं कुछ चीज़ें, तो मैंने आपसे पूछा जाए, आपके करीबी हैं इसलिए मुझे लगा आपको शायद कुछ भनक हो, शायद कुछ अंदाज़ा हो। देखिए, सुनने को तो मुझे भी मिला है, लेकिन मुझे उसमें मैं क्या बोलूँ, तीसरी वजह नहीं है। तीसरी वजह से उनका कैसे कम हो जाएगा? तीसरी वजह से वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन काम पे असर नहीं पड़ना चाहिए उनका, मुझे लगता है, क्योंकि वो एक सशक्त अभिनेता है, उनका इंडस्ट्री में नाम है। बड़े कमाल के, मैंने इंटरव्यू किया उनका, और मतलब जितना वो जिस शानदार तरीके से बोलते हैं, अपनी आर्ट को जितना समझते हैं, बिल्कुल, वो मुझे लगता है बहुत कम एक्टर अक्रॉस इंडस्ट्री, नॉट ओनली भोजपुरी, नहीं अक्रॉस उन्होंने साउथ में किया है, उन्होंने हिंदी में किया है। इनफैक्ट आज मैं आपसे इंटरव्यू और गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो सबसे बड़ा देन उन्हीं का है, क्योंकि उन्होंने अपना कैरेक्टर छोड़ के, एक फिल्म बनी थी राजा भोजपुरिया, जिसमें उनको कास्ट किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से बेहतर मटरू करेगा, तो आप मटरू को कास्ट करें, क्योंकि डायरेक्टर मुझे जानते थे। तो उनका छोड़ा हुआ रोल, उनका मतलब अनुदान दिया हुआ रोल मैंने किया, और उस फिल्म के बदौलत मैं आज जो भी हूँ आपके समक्ष हूँ, और उसका योगदान सारा श्रेय अवधेश मिश्रा जी को जाता है। लेकिन यार वो चीज़ें आपने जो बताई वो तो कतई नहीं है, कतई नहीं, बिकॉज वो एक अच्छा अभिनेता है, तो उनको मुझे लगता है कि डायरेक्टर बन के शायद उनका कुछ नुकसान हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से इस वक्त भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है? एक नाम बताइएगा, ये नहीं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। एक नाम कैसे बताऊं? अच्छा, एक बात बताएं, सुपरस्टार जैसे बराबर, अगर आप चलिए दो बता दीजिए। हाँ, किसी में टाई हो जाता है तो दो नाम तो लेना पड़ेगा। दो नाम ले लीजिए, चलिए। तो आज के डेट में दो नाम जो सबसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, हम लोग उस पे आंकते हैं। सुपरस्टार हम लोग काम पे नहीं आंकते, पैसे। अगर कोई 70 लाख ले रहा है और अगला भी 70 लाख ले रहा है, वो 75 किया तो वो भी 75 कर दिया, और दोनों के पास सिमिलर काम है, इसका मतलब दोनों सुपरस्टार हैं। और दोनों सुपरस्टार जिसकी चर्चाएं अभी आप कर रहे थे, मतलब एक पवन सिंह और एक खेसारी जी, 75 लेते हैं। क्या लेते हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा। लेकिन मैंने एक बात कहा कि पैसे जो मार्केट में हवा होती है, जो बातें चलती है, तो मान लिया उनका 75 या 1 करोड़ उनका हवा है, 60 तो मिलता होगा, इतना तो डिफरेंस नहीं होगा। हवा कितने की होती है वैसे? आप तो इंडस्ट्री के अंदर तो दोनों के बारे में सुन रहा हूँ, 75 लाख ले रहे हैं, 75 लाख ले रहे हैं। और हीरोइन कितना ले रहे हैं? और हीरोइन की बात, हीरोइन बेचारी, मैं क्या बोलूँ, इस भोजपुरी इंडस्ट्री में 10वां % भी अगर उनको मिल जाए तो बहुत है। मतलब 75 अगर वो ले रहे हैं तो हीरोइन को 7.5 भी नहीं मिल रहा। नहीं मिलता है, कहाँ मिलता? आप हीरोइनों से पूछिएगा। मतलब अक्षरा जैसी हीरोइन, या अक्षरा देखिए, कुछ हीरोइनों जैसे अक्षरा हो गई, काजल अगवानी हो गई, अपनी आम्रपाली दुबे जी हो गई, ये लोग 10 लाख 12 लाख लेती हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में हीरोइन बहुत सारे हैं। अभी आपने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू, और ये खास करके आप पूछिएगा जरूर कि हीरो की अपेक्षा हीरोइन को पैसा कम क्यों मिलता है, वो भी 10% के लगभग। मैंने एक रेशियो निकाला, अगर सर मान लीजिए 10 लाख लेती हैं अक्षरा जी, या 12 लाख लेती हैं, आम्रपाली जी 12 लाख लेती है, काजल जी 12 लाख लेती हैं, तो आप 75 या 80 में देख लीजिए ना कितना परसेंट। बहुत फर्क है। और हम लोग तो 1% में भी नहीं है। कैरेक्टर आर्टिस्ट, जो भी कैरेक्टर आर्टिस्ट है, मैं नहीं, जो भी कैरेक्टर आर्टिस्ट है, ऐसा मानना है निर्देशक और निर्माता महोदय को कि फिल्में उनके वजह से चलती है, हीरो की वजह से बिकती है, तो उनको ज़्यादा प्राइस मिलता है। और हम लोग दुखी नहीं है सर, क्योंकि जैसे हीरो जितना मेहनत करता है, महीने में हम लोग 4 फिल्में कर लेते हैं, 5 फिल्में कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का डे कम होता है। 5 फिल्मों में अगर मान लीजिए 1 मिला या 2 भी मिला या 50 ही मिला, तो उसको जोड़ के हम लोग देखते हैं चलो इतना तो आया महीने का, और वो लोग 1 महीने 1.5 महीने तक एक ही फिल्म में घिसते हैं। तो उस हिसाब से तो मेहनत के हिसाब से तो सैल्यूट है, और उनको मिलना भी चाहिए, डिजर्व करते हैं। तो आप
इन दिनों और कौन कौन सी फिल्में कर रहे हैं? सर अभी लंदन से पिछले साल मतलब फरवरी, अभी 1 साल होने जा रहा है, तो रिलीज पे है। 2 हिंदी फिल्में की हैं और 2 भोजपुरी फिल्म की है। बाकी भोजपुरी की तो करीब इस साल मैंने 10 से 12 फिल्में कर चुका हूँ, ये मार्च तक। अभी कल 2-3 दिन में, परसों भी निकल जाऊंगा एक फिल्म की शूटिंग में। तो आप लोग के आशीर्वाद से इतनी फिल्में बन रही है ना सर कि टच नजर न लगे। हर कोई जितने भी भोजपुरी के कलाकार हैं, हर कोई व्यस्त है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी तरह आप व्यस्त रहें और इसी तरह हमें मस्त से इंटरव्यूज देते रहें। आपसे तो बहुत मुलाकात मेरी होती रहती है अक्सर। मुझे लगता है भोजपुरी में सबसे ज्यादा इंटरव्यू मैंने या तो आपके किए होंगे या खेसारी जी के किए। नहीं सर, ये मेरी दूसरी है आपके साथ, और भगवान करे हर बार आप मेरा दूसरी तीसरी है। दूसरी बीच में एक बार और मुलाकात हुई थी, आप लेकिन उस वक्त हम नहीं कहाँ दे पाए थे। आप खेसारी जी की एक इवेंट में, मतलब फिल्म के ऊपर। अच्छा, हाँ, तो उसमें मैं नहीं था। मुझे लगा कि शायद एक बार हुआ था, विवाह के सेट पे हुआ था। विवाह के सेट पे एक बार, और ये दूसरी। अच्छा, दूसरी बार। तो मुझे और उसी विवाह के सेट के पे जिससे मुलाकात हुई। देखिए मेरे लिए आप कितने लकी हैं दर्शकों, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पहला इंटरव्यू उन्होंने मेरा किया था विवाह 3 के सेट पे, और उसी विवाह 3 को लेके मुझे अवार्ड मिला है। थोड़ा सा अवार्ड मुझे दर्शकों को दिखाने दीजिए, एक अवार्ड वहां से अवार्ड लाइए सर प्लीज। बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्लीज, देख लीजिए। अमित जी तो से शेयर करना मुझे इसलिए लगा कि वो इंटरव्यू आपका वायरल इतना हुआ कि मुझे लगा कि जो है ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड का बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड मुझे मिला है सर, और ये आप लोग का ही प्यार है, और अमित जी का साथ आपके इसमें। एंटरटेनमेंट लाइव जो हमारा है वो दर्शकों, इंटरटेनमेंट लाइव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो शेयर कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जैसे जितने भी कलाकार हैं, जो आप भोजपुरी की चीज़ों को बताते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट लाइव पे आता है, जिसके सब करता धरता और हम लोगों को पोल खोलने वाले यही व्यक्ति है अमित जी। तो ऐसे खोलते रहिए पोल, और हम लोगों को मजा आता है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। फिर मिलते हैं जल्द। लव यू, थैंक यू।